हेलो एवरीवन। वन डे सब्जेक्ट्स में हमें आज स्टार्ट करना था स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज़ सेकंड पार्ट, जो कि हमारा यूनिट 3 है। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है स्मार्ट सबस्टेशंस। इससे पहले के 2 यूनिट में हम लोग देख चुके हैं कि स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, स्मार्ट अप्लाइंसेस क्या हैं, ग्रिड के जितने भी कनेक्शंस हैं, PHVs क्या है, V2G व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में जो बेसिक्स हैं वो लोग पहले और दूसरे यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो अब जो चीज़ें पढ़ने में आएंगी वो थोड़ी सी नई होंगी और थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, लेकिन पहले से इंटरकनेक्टेड होंगी। तो जो बेसिक हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड हो, चाहे हमारे स्मार्ट अप्लाइंसेस हो, चाहे स्मार्ट सबस्टेशन हो, ऑलरेडी जो चीज़ हमारे पास एग्जिस्टिंग है, ग्रिड भी एग्जिस्टिंग है, अप्लाइंसेस भी हैं, सबस्टेशंस भी हैं, उसमें बस हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट का मतलब उसको एक टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कर रहे हैं, कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है, रिलायबिलिटी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, जो एडवांटेजेस हैं वो हमको मिल रहे हैं। इसीलिए हम ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अगर सब्जेक्ट को आप एक डॉट बना करके कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर इसमें इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है अगर कायदे से समझेंगे तो ये था स्मार्ट सबस्टेशन मालूम है क्या होता है, स्मार्ट है। तो देखिए क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्मार्ट सबस्टेशन इज़ टू बिल्ड अ completely intelligent substation environment where all the devices can work and collaborate on the same network। मतलब क्या, हमारे जो 3 होते हैं, एक जनरेशन होता है, एक ट्रांसमिशन होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबस्टेशन किसका पार्ट होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का। सबस्टेशन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का पार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में भी जब जनरेशन हमारा 11 kV पे हुआ, फिर ट्रांसमिशन के लिए हम उसको स्टेप अप किए, अब वो स्टेप अप 110 kV, 220 kV या फिर 440 kV, कई तरह के लेवल्स होते हैं। तो इस लेवल पे हमने जब स्टेप अप किया, उसके बाद जब फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो इतने लेवल पे तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कम पे लाके करेंगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम कंपनी, जिसको हम कहते हैं डिस्कॉम्स, वहाँ पर क्या होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है। स्टेप डाउन क्या करता है, यही हमारा जो 440 kV है, इसको धीरे धीरे स्टेप डाउन करके यहाँ पर हमारा 6.6 kV, 3.3 kV, फिर 440 वोल्ट्स है, ये वोल्ट्स, फिर 220 वोल्ट्स जो हमारे घर में आता है, इन सब में वो स्टेप डाउन करता जाता है। तो ये लेवल्स हैं हमारे। जैसे जैसे सप्लाईज हैं उनको, जैसे ऐसे सप्लाईज हैं वो किसी इंडस्ट्री में, हैवी इंडस्ट्री में देना हो तो वो इस लेवल की सप्लाई देता है, मिनी इंडस्ट्री हो तो इधर की, घरों में देना हो तो ये सप्लाई जाती है। तो डिफरेंट ये जो तोड़ता है, हमारे घरों में डायरेक्टली जनरेशन से सप्लाई नहीं आती, हमारे जो घरों में सप्लाई आती है वो एक सबस्टेशन से गुजर के आती है। तो यहाँ पर काम आता है हमारे सबस्टेशन का। तो सबस्टेशन का काम क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले जो ट्रांसमिशन से जो इलेक्ट्रिसिटी आई है हमारी, उसको स्टेप डाउन करके लोअर वोल्टेज पे लाना और फिर वहाँ से बाकी दूसरी जगह पर, अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर क्या काम आएगा, इंटरकनेक्शन। अगेन इंटरकनेक्शन, अगर सारे सबस्टेशन है हमारे, कंज्यूमर अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स है जिनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उनको अगर हम यहाँ पर भी सप्लाई की और रिलायबिलिटी, अगर हम इसको स्मार्ट करके अगर ये चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमारी डेफिनेटली हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये पूरा वही चीज़ है। लिखा, completely intelligent substation environment where all the devices can work and collaborate on the same network। एक ही नेटवर्क पे सब तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। विथ इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये आगे आएगा भाई, यहाँ पर भी सिंपल ही है। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहने का क्या मतलब है, IED इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आगे क्या लगा है, एक इंटेलिजेंट, कि बेसिक हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं बट जो स्मार्ट है या फिर इंटेलिजेंट है। So with IED, it's possible to add control and automation capability to the substation and empower remote users to manage system devices using remote control demands। ये क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो हमारे स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उससे क्या कर सकते हैं कि हम कंट्रोल और ऑटोमेशन उसमें डाल सकते हैं, जिससे जो हमारे रिमोट यूज़र्स हैं, रिमोट का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, रिमोट मतलब
जो दूर दराज एरिया में है, जहाँ पर एसेसिबिलिटी इतनी आसान नहीं है, वहाँ पर जो ऐसे यूज़र्स हैं उनको भी हम एफिशिएंटली अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं. देन अ सबस्टेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द electricity generation, transmission and distribution system. Electricity is delivered through several transmission distribution substation before reaching end users such as factories. अभी बताया मैंने आपको, सेम चीज़ है. With the modern distribution automation, some utilities can now manipulate some of these devices remotely. Computer system can now read inputs from substation and provide displays to unity control station. बेसिकली ये कह रहा है कि जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हैं वो सब स्टेशन से ऐसे इनपुट रीड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो हमें आउटपुट बता सकते हैं. बहुत मैनुअल काम रिड्यूस हो रहा है. ऐसे चीज़ों से हमारा जितना भी मैनुअल लेबर है वो रिड्यूस हो जाता है. देन नेक्स्ट इज फॉर स्मार्ट ग्रिड यूटिलिटीज़ विल नीड टू ओवरले अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोबेबली IP बेस्ड, एंड इन ऑर्डर टू यूज़ दोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वही है कि स्मार्ट ग्रिड एक ट्रूली स्मार्ट ग्रिड है, एक कंप्यूटर लाना है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसमें हमारे AI का भी काम हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. ये पूरा एक डिफरेंट सेक्शन ही है पूरा, तो ये बहुत वास्ट एरिया है. तो इन चीज़ों का भी हम यूज़ करके अपने सिस्टम को स्मार्ट और ज़्यादा रिलायबल एफिशिएंट बना सकते हैं. द कंप्यूटर सिस्टम विल हैव टू एबल टू रीड सेंसर्स प्लेस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ग्रिड दैट रिपोर्ट पावर क्वालिटी एंड कंडीशन. ये कह रहा है कि जो हमारे सेंसर्स लगे हैं वहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम उनको भी रीड करके हमको वो रिपोर्ट कर सकते हैं कि ग्रिड पे किस तरह की पावर क्वालिटी है या कंडीशन है. समझ रहे हैं इस चीज़ को. यहाँ पर हमको मैनुअल रिक्वायरमेंट नहीं है कि किसी को जाए और फिर वहाँ पर रिपोर्ट करे. जो हमारे सेंसर्स लगे हैं, और सेंसर्स तो पहले भी लगे हैं, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हमने जो इंस्टॉल किए हैं वो उसको रीड करके हमको डेटा ट्रांसमिट कर दे. So that becomes a smart substation. The system will need the intelligence to know how switches to throw and to know which switches to throw and what capacitor taps to change to correct problems and ensure stability. मतलब सिस्टम हमारा इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना इंटेलिजेंस अगर हम AI यूज़ कर रहे हैं या ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं कि वो कब किस टाइम पे वो स्विच करना है उसको मालूम है, जिससे हमारी जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहती है. राइट. सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सबस्टेशन. द रियलाइजेशन एंड टेस्टिंग ऑफ एन इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन दैट मॉनिटर्स एंड स्टीयर्स द अंडरलाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड. रियलाइजेशन, टेस्टिंग, इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन. वही है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्या है स्मार्ट सबस्टेशन का, कि पहले तो रियलाइजेशन मतलब उसकी एक तरह से पूरी एनालिसिस करना, उसकी टेस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें ईजिली वे में हो सकती हैं. द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेविंग कॉन्सेप्ट्स एंड सिस्टम्स वाइल्स रिटेनिंग कन्वीनियंस फॉर कंज्यूमर्स. तो हमारा सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि कंज्यूमर एंड पे जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी कन्वीनियंट रहे, कि इस कन्वीनियंस को रिटेन करते हुए हम ऑटोमेटिक एनर्जी सेविंग सिस्टम्स ला रहे हैं. ऐसा नहीं कि हमारे कंज्यूमर्स फेस करें. ये चीज़, इस चीज़ का हमको भी ध्यान रखना है स्मार्ट सबस्टेशन बनाते वक्त. ओके. नेक्स्ट इज द फैसिलिटेशन ऑफ अ सस्टेनेबल, रिलायबल एंड अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. सिंपल है. सो नेक्स्ट आता है गिव द फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ स्मार्ट सबस्टेशन. कि स्मार्ट सबस्टेशन के क्या फंक्शंस हैं और क्या फीचर्स हैं. फंक्शंस क्या है? इफेक्टिव गियरिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिस्पाइट द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लोकल ग्रिड्स. डिमांड एंड सप्लाई मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि कितनी क्या गियरिंग, कि जब लो डिमांड, पीक डिमांड, ये ऐसे लोड शेयरिंग या इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, ये पहले के वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल्ड है. तो हमारी क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि लोकल ग्रिड्स, बहुत सारी जो लोकल ग्रिड्स हैं, अब इस तरह की अगर सप्लाई हमको देना है, डिफरेंट तरह के अगर सप्लाई हमको मीट आउट करने हैं, तो ऐसे चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए, एक एफिशिएंट सिस्टम चाहिए जो इन सबको मैनेज कर सके. सो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड, reliable handling of decentralized energy generators in order to facilitate an affordable and sustainable energy supply in the future. Decentralized
जो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वैसे जनरेशन्स के लिए भी, जनरेटर्स के लिए भी वो चीज़ फैसिलिटेट कर सके। देन ऑटोनॉमस ऑपरेशन ड्यूरिंग कैलामिटीज़ थ्रू डिप्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक स्टोरेज एंड डिसेंट्रलाइज्ड जनरेशन। कैलामिटी के टाइम पे भी वो अपने ऑटोमेटिक ऑपरेशन करके खुद को उस चीज़ से बचा सके। हमारा अगर कभी कोई डिज़ास्टर आता है तो वो सबस्टेशन पूरा ही बर्बाद हो जाता है, इन केस वो डैमेज कर देता है। लेकिन ऐसे केस में अगर हम कुछ स्मार्ट सबस्टेशन ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो अगर किसी भी ऐसी कैलामिटी के टाइम पे भी वो अपने डिवाइसेस को एटलीस्ट अगर वो शट डाउन कर देता है, तो वो इस चीज़ को शट डाउन कर देता है, तो हमारे जो बाकी के अप्लाइंसेस हैं इस तरह इंटरमिटेंट एंड स्टोकेस्टिक जनरेटर्स। नेक्स्ट, स्मार्ट सबस्टेशन फीचर्स। फीचर्स क्या हैं? टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एंड बी एबल टू इन्फ्लुएंस द पावर फ्लोज इन द मीडियम एंड लो वोल्टेज नेटवर्क्स। इन्फॉर्मेशन मिल जाना कि मीडियम और लो वोल्टेज नेटवर्क्स में किस तरह की पावर फ्लो हो रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलना। नेक्स्ट, ऑल प्राइमरी डिवाइसेस, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस जो पहले हमारे इंस्टॉल्ड है, हैव बीन अपग्रेडेड एंड इंटेलिजेंट एंड एज इंटेलिजेंट डिवाइसेस। उनको, जो हमारे कन्वेंशनल डिवाइसेस है, उनको अपग्रेड करना, जिससे हमारे इंटेलिजेंट डिवाइसेस के साथ वो यूज़ हो पाए। ऑल सेकेंडरी डिवाइसेस यूज्ड इन कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन हैव बीन नेटवर्क्ड, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एंड बी एबल टू इन्फ्लुएंस द वोल्टेज प्रोफाइल इन दीज नेटवर्क्स। ये सारे फीचर्स बता रहा है कि इस तरह की जो हमारे सिस्टम रहेगा, जो स्मार्ट सबस्टेशन का सिस्टम रहेगा, वो इस तरह की चीज़ें कर सकेगा कि जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना या फिर जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं उनको नेटवर्क करना, देन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ वोल्टेज प्रोफाइल, उसके जो हमने इंटरकनेक्शन किया उसकी क्या वोल्टेज प्रोफाइल है, देन इंक्रीज द इम्यूनिटी अगेंस्ट पावर क्वालिटी प्रॉब्लम्स। पावर क्वालिटी की प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट इम्यून करना, इम्यून मतलब उसको बचाना, ज़्यादा मतलब पावर क्वालिटी की वजह से ज़्यादा इफेक्ट ना आए, सच एज हार्मोनिक वोल्टेज डिप्स फ्लिकर, इस तरह की चीज़ें हमारे सिस्टम को इफेक्ट ना करें। देन रिड्यूस द अनअवेलेबिलिटी ऑफ पावर, रिकॉग्नाइज इलीगल कनेक्शन टू द नेटवर्क। अगर कोई बिजली की चोरी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उस चीज़ को भी वो पकड़ करके उसको रेक्टिफाई कर सकता है। Be able to create microgrid which will be able to work autonomously to increase the reliability. माइक्रोग्रिड क्या होता है? वो लोकल ग्रिड्स होते हैं जो मेन ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं बट फिर भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो इस तरह की माइक्रोग्रिड्स का अगर जो ऑटोनॉमसली हैं उनकी रिलायबिलिटी, अगर वो इंटरकनेक्शन हो रहा है तो उनकी भी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। देन लास्ट इज सबस्टेशन ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट हैव ऑल बीन ऑटोमेटेड। अगर इतनी सारी चीज़ें हो जा रही है तो हमारा जो सबस्टेशन है वो हम कह सकते हैं कि हाँ वो ऑटोमेटेड हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इज विच क्राइटेरिया शुड अ स्मार्ट सबस्टेशन डिज़ाइन मस्ट मीट। क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? अभी देखा जैसे सबस्टेशन, स्मार्ट सबस्टेशन है क्या, व्हाट इज स्मार्ट सबस्टेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बाद उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। अब उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ऑफ स्मार्ट डिज़ाइन, तो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, सिक्योर होना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, रिकॉन्फ़िगरेबिलिटी होनी चाहिए, कंट्रोलेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारे टर्म्स मैंने पहले समझा दिए हैं और ये सब आप जानते होंगे, कोई नए चीज़ नहीं है। लास्ट इज मेंटेनेबिलिटी, ईजिली मेंटेन, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हम बाद में अगर उसको कुछ कैपेसिटी बढ़ाते भी हैं तो उसके लिए भी वो रेडी रहे, फ्लेक्सिबल रहे। रिड्यूस कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, उसका कॉस्ट भी रिड्यूस हो और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी रिड्यूस हो। देन व्हाट इज सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम, गिव इट्स बेनिफिट्स। अभी क्या है, अभी इसका भी ऑटोमेशन, जो सबस्टेशन है स्मार्ट सबस्टेशन है लेकिन उसका भी अगर ऑटोमेशन करें, कैसे? सबस्टेशन ऑटोमेशन रेफर्स टू यूज ऑफ डेटा फ्रॉम इंटेलिजेंट IEDs, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज विद इन द सबस्टेशन एंड कंट्रोल कमांड्स फ्रॉम रिमोट यूजर्स टू कंट्रोल पावर सिस्टम डिवाइसेस। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, सबस्टेशन ऑटोमेशन हम करें कैसे? स्मार्ट तो हम पढ़ लिए लेकिन उसका बनाए कैसे? तो यूज डेटा फ्रॉम IEDs,
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास हमारी डेटा है और जो उसकी कंट्रोल एंड ऑटोमेशन कैपेबिलिटी है विद इन द सबस्टेशन, उसको एक कंट्रोल एंड कमांड वे में अगर हम उसको ऑपरेट करा पा रहे हैं, अगर हम उसको यूज़ करा पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो सबस्टेशन है वो ऑटोमेटिक या फिर ऑटोमेटेड हो चुका है। इसको डिटेल में देखते हैं क्या मतलब है। तो मीनिंग ऑफ सबस्टेशन ऑटोमेशन क्या है? टू ऑब्टेन सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, स्काडा। डेटा एक्विजिशन क्या होता है? डेटा एक्विजिशन का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है। तो डेटा तो ऐसे तो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। डेटा एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना। हमारे पास जो भी डेटा होती है, अगर किसी सिग्नल फॉर्म में है या किसी भी फॉर्म में है, तो उसको किसी ट्रांसड्यूसर के हेल्प से हम जब उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में या एक यूज़फुल फॉर्म में, डेटा जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होता है, जब तक हम उसको एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए मीनिंगलेस है। तो डेटा को पहले एक्वायर करें एंड देन व्हेन वी आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू अ मीनिंगफुल फॉर्म ऑन विच वी कैन डू सम ऑपरेशन, देन इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट। हमने पढ़ा होगा डेटा एक्विजिशन सिस्टम, DAS। तो ये यही कह रहा है कि डेटा को एक्वायर करना। तो जो डेटा है हमारे पास, IED इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पास जो डेटा है उसको ये एक्वायर कर रहा है एंड देन उसके ऊपर जो परफॉर्मेंस है, कंट्रोल कैपेबिलिटीज़, उसके ऊपर जो हम सुपरवाइजरी कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ एट द सबस्टेशन। द सबस्टेशंस फंक्शंस एंड ऑपरेशन कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन। ऐसे अगर जो सबस्टेशन है, अगर उसको हम इस तरह से स्काडा ऑपरेटेड है, तो हम एक रिमोट लोकेशन से भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसी जगह कोई सबस्टेशन लगा है जहाँ पर इतनी एसेसिबिलिटी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जा कर के उसे मॉनिटर कर पाएँ, तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस ऑटोमेशन वी कैन मॉनिटर इट विदाउट गोइंग फिजिकल प्रेजेंस। Communication can be made via modem, high-speed communication lines and optical fiber cables. तो ये communication कैसे कर सकते हैं उसका है। Then to use microprocessor-based relays to perform online monitoring and control operations. Microprocessor-based relay use कर सकते हैं। ये basically बता रहा है कि कैसे कैसे हम अपने अगर सबस्टेशन को है उसको ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं। So this eliminates having to build a separate SCADA। अगर माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो फिर स्काडा नेटवर्क की इतनी ज़रूरत ना पड़े, जिससे कुछ सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर की हमारे बच जाएंगे, क्योंकि स्काडा में वो तो लगेगा। देन टू कन्वर्ट द ट्रेडिशनल स्विच बोर्ड लुक, दैट इज़ पैनल्स, मैकेनिकल स्विचेस, रेड एंड ग्रीन लाइट्स, टू अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक्सेसिबल थ्रू द स्टेशन PC। ये GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है? जैसे हमारा कंप्यूटर, उसमें आइकन्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, ऐप्स नहीं होते हैं, मीनूज़ होते हैं या कुछ भी। तो बेसिकली ये क्या है कि जो हमारा PC है कंप्यूटर पे वो ईजिली शो हो सके। जो हमारे ट्रेडिशनल स्विच बोर्ड है, जैसे पैनल, मैकेनिकल, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हार्डवेयर चीज़ें हैं, वो हमारे कंप्यूटर पे भी ईजिली शो हो सके और हम उसको मॉनिटर कर सकें। सो दैट्स व्हाट GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। Next is this time-based data will be used to perform specialized functions and provide decision-making guidance to operators, maintenance planners and engineers। इस तरह की जो टाइम बेस्ड है डेटा, टाइम बेस्ड डेटा का क्या मतलब कि मिनट टू मिनट हमको हर चीज़ का डेटा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ हुआ है 1 महीने बाद हमको उसके रिपोर्ट मिलेगी। मिनट टू मिनट जिस तरह टाइम पे जैसे हमको हो रही है चीज़ें, हमको तुरंत। तो टाइम बेस्ड डेटा विल बी यूज टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एंड प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग गाइडेंस। उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे और फिर एक्ट करेंगे। अब क्या है की बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन, उसके ऑटोमेशन की क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सिंपल है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप 7-8 पॉइंट को लिख करके अगर एक्सप्लेन कर देंगे मोर देन इनफ है। तो ऑटोमेटिक सुपरविजन ऑफ इंटरलॉक्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सेफ्टी प्रोसीजर्स, ऑटोमेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। हमारे जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स है, अभी क्या रहता है कि किसी बोर्ड पे लिखा रहता है दैट्स इट कि कितना क्या सेफ्टी है,
लेकिन अगर हमारा पूरा सबस्टेशन ऑटोमेटिक हो रहा है तो उसका हम यही सेफ्टी प्रोसीजर्स को ग्राफिकल तरह से भी दिखा करके उसको और बेटर बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं फॉर द अदर ऑपरेटर्स एंड अदर पर्सन। देन लोकल एंड ग्लोबल अलार्म एंड वार्निंग, डिटेक्ट फॉल्ट लोकेशन, यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। फॉल्ट लोकेशन, अगर फॉल्ट हुई है तो उसका लोकेशन डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट डायग्नोस्टिक्स। इक्विपमेंट की डायग्नोस्टिक्स मतलब उसकी हेल्थ। इक्विपमेंट अगर बेसिक बात में, हेल्थ मतलब उसका देखना कि क्या वो इक्विपमेंट ठीक है कि नहीं, या उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या नहीं। इंटेलिजेंट इंटरलॉकिंग सिस्टम, डायग्नोस्टिक ऑफ डिस्टर्बेंसेस की भी जांच करना। ऑटोमेशन विथ सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल, एडवाइजरी कंट्रोल। सबस्टेशन कंट्रोल वाया ऑपरेटर्स, मतलब सबस्टेशन को हम ऑपरेटर्स के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं जो कहीं और बैठे हैं विद अ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ऑटोमेटिक जनरेशन ऑफ स्विचिंग सीक्वेंसेस, ऑटोमेटिक रिट्राइवल ऑफ ऑल डेटा फ्रॉम सबस्टेशन। सिक्योरिटी कंट्रोल विद मल्टीपल एसएस लेवल्स। minimize outage, reduce operating and maintenance cost, enhance information management, improves productivity, improves the asset management। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमारे एक सबस्टेशन इम्प्रूव कर देता है अगर हम उसको ऑटोमेटिक बनाते हैं। तो ये 17 पॉइंट दिए हैं, वो क्वेश्चन के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। जितने नंबर का होगा आप कुछ पॉइंट ले करके उसको बस थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। तो ये सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे है, आपको और पढ़ना ही होगा। ये चीज़ एक बेसिक गाइडेंस है कि हाँ ये क्या होता है क्या नहीं होता है। इससे पहले के जो वीडियोस है इसमें काफ़ी डिटेल में बताई है मैंने चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक टर्म्स हैं, वो आप देख लीजिएगा तो उसमें आपको काफ़ी बेटर मिलेगा स्कोर करने में। तो बाकी अभी तो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट फिर क्लास से हम फीडर ऑटोमेशन स्टार्ट करेंगे। ओके।